नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदेश और आप देख रहे हैं फार्मिंग टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बरसात का मौसम चालू है, पौधा लगाने का यही सही समय है। क्योंकि दोस्तों बरसात के मौसम में माहौल पौधा लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। कम से कम घर में ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी हवा और नमी से भरी हवा होती है, जो पौधा जल्दी से जल्दी बढ़ाने के लिए बहुत सक्षम होती है। दोस्तों, इसलिए हमें जो हम घर के आसपास पौधा लगाते हैं उसको हमें बरसात के मौसम में लगाना चाहिए। पर दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि घर के आसपास की ज़मीन बहुत ही सख्त होती है। उसके साथ ही हम छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उसमें डालते हैं और ज़मीन लेवलिंग करते हैं, जिसके कारण वहाँ की ज़मीन बहुत सख्त हो जाती है। इसलिए वहाँ पौधा आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इस प्रकार की ज़मीन में हम किस प्रकार से पौधा लगा सकते हैं और जल्दी से जल्दी उसको बढ़ने के लिए हम कौन कौन से खाद, फर्टिलाइज़र और दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, जिसके कारण बरसात के मौसम में हमारे घर के आसपास बहुत अच्छी तरीके से पौधा बढ़ने में सक्षम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, इस प्रकार की मिट्टी में पौधा लगाने के लिए हमें 4 पॉइंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमें गड्ढा किस प्रकार से लेना है, कितनी चौड़ाई और कितनी लंबाई हमारे गड्ढे की रखनी है। दूसरा दोस्तों हमारा पॉइंट है मिट्टी किस प्रकार की इस्तेमाल करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो हम गड्ढा खोदेंगे वहाँ पे कंकड़ और पत्थर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसके कारण वहाँ पे जो पौधे को जो पोषक घटक चाहिए वो बहुत कम होते हैं। इसलिए हमें वहाँ पे दूसरे जगह की मिट्टी उस गड्ढे में डालकर वहाँ पे पौधा लगाना चाहिए। तीसरे पॉइंट में दोस्तों हम देखेंगे जो हमारी पौधे की जड़ें हैं उसमें अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ आती है, उसको हम किस प्रकार से नियंत्रण करें और कौन कौन सी दवाइयाँ दें, जिसके कारण हमारे पौधे की जो तने, जो हमारे पौधा है उसकी जड़ें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने लगेगी। और चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, हम जो पौधा लगाने वाले हैं वो कम से कम घटक होने वाली मिट्टी में लगाने वाले हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र की या पोषक घटकों की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए हमें खाद और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल उसमें करना है। किस प्रकार के खाद और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से गड्ढा लेना है, कौन सी मिट्टी इस्तेमाल करनी है, सभी की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, तभी मेरे सारे नए वीडियो आपके पास आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे गड्ढा किस प्रकार का हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 फीट चौड़ा है और 2 फीट गहरा है दोस्तों खड्डा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने छोटे बड़े कंकड़ पत्थर डाले थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार के, जिसके कारण यहाँ पर पोषक घटकों की कमी है और उसके नीचे की मिट्टी है वो बहुत सख्त हो गई है। इसलिए दोस्तों हमें 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा खड्डा लेना है। उसमें से 1 फीट तक इस प्रकार के कंकड़ पत्थर आएंगे, उसको हमें निकालना है और उसमें इस प्रकार की अच्छी मिट्टी डालना है। ये दूसरे पॉइंट में है दोस्तों, किस प्रकार की मिट्टी हमें इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, जहाँ पर हम पौधे लगाते हैं यानी फसल लगाते हैं हमारे खेत में, वहाँ पर अच्छी फसल आती है, उस प्रकार की मिट्टी हमें इस्तेमाल करनी है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंकड़ ना हो, अच्छी मिट्टी हो, उस प्रकार की मिट्टी हमें इस्तेमाल करनी है। इस प्रकार की मिट्टी दोस्तों हमें इस गड्ढे में 2 फीट तक डालनी है। उसके बाद गड्ढा पूरी तरीके से भरना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने सबसे पहले तो इस प्रकार की मिट्टी इस गड्ढे में डाल दी, गड्ढे को पूरी तरह से भर लिया। सबसे पहले हमने बहुत ज़्यादा मिट्टी डाली थी, इसलिए आपको गड्ढा छोटा दिखाई देगा। पर दोस्तों गड्ढा हमें 2 फीट गहरा लेना ही होगा, तभी हमारा पौधा बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने में सक्षम होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमें पौधा हमें मिट्टी के अंदर नहीं लगाना, पहले गड्ढा पूरी तरीके से इस प्रकार से भर के लेना है। गड्ढा हमने भर लिया। तीसरा पॉइंट दोस्तों, इसमें क्या होता है, इस प्रकार जो कंकड़ पत्थर होते हैं इस प्रकार के मिट्टी में बीमारियां ज़्यादा आती है। जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमारे फसल, जो हमारे पौधा है उसके तनों को या उसके जड़ों को डैमेज कर सकते हैं, उसको ख़राब कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम इस्तेमाल करेंगे फोरेट। इसका इस्तेमाल करने से दोस्तों जो हमारे जड़ें हैं उसमें किसी भी प्रकार के बीमारियां नहीं आएगी। इसकी स्मेल बहुत ही हार्ड होती है, जिसके कारण छोटे छोटे कीड़े पौधे के जड़ों के पास नहीं आते। इसका इस्तेमाल हमें करना है। दोस्तों, इस्तेमाल कितना करना है इसका भी मैं जानकारी आपको पूरी तरीके से देता हूँ, क्योंकि फर्टिलाइज़र या किसी भी दवाई की मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगी तब वो हमारे पौधे को डैमेज कर सकता है। इसलिए दोस्तों फोरेट हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ 10 ही ग्राम। सबसे पहले हम 10 ग्राम फोरेट लेंगे। मात्रा अपने हाथ से आप ले सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इतना बस हो गया दोस्तों। इस प्रकार से हमें इसमें डालना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जिसके कारण वो सभी तरीके से मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से अंदर तक इस प्रकार से मिक्स करो। इसकी स्मेल बहुत ही हार्ड होती है दोस्तों, हमें भी इसकी स्मेल ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो हमें भी थोड़ी परेशानी आ सकती है। अब दोस्तों ये तैयार हो गया हमारा गड्ढा।
तीसरा पॉइंट है दोस्तों फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र कितना इस्तेमाल करना है, कौन कौन सा इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी देने से पहले हमें पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौधा लगाने के बाद दोस्तों हम फर्टिलाइज़र उसमें देते हैं। तो दोस्तों ये बादाम का पौधा है, घर के आसपास बादाम का पौधा हम लगा रहे हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी बढ़ने के लिए पौधा ये सक्षम है और 1-2 साल में बहुत अच्छी छाया हमें देगा। वहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छा पेड़ लगाया है, 1 साल पहले ये लगाया था दोस्तों, बहुत बड़ा हो गया है। उसके बाद पीछे भी देख सकते हैं बादाम का एक पेड़ लगाया है, वो भी 1 साल पहले लगाया था, उसकी भी ग्रोथ अच्छी हो गई है, पिछले साल बरसात के मौसम में ही लगाया था। इस प्रकार का ये पौधा है दोस्तों। हमें क्या करना है, सिर्फ इस प्रकार का गड्ढा इसमें बनाना है। इस प्रकार का गड्ढा बनाकर इस पौधे को यहाँ पर ऐसा रखना है, रखने के बाद इस प्रकार से ढक देना है। अब आ गया फर्टिलाइज़र का डोज करने की बारी। इसमें दोस्तों हमने इस्तेमाल किया है यूरिया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, 10-20, MOP, DAP सभी प्रकार के खत फर्टिलाइज़र है। पर इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें इस्तेमाल करना है, मैं सब बताता हूँ दोस्तों। पहले हम जब पौधा लगाते हैं तो सब ज़्यादा से ज़्यादा हमें 100 ग्राम तक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। इसमें हम किस प्रकार के कौन कौन से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, तो 20 ग्राम तक हमें यूरिया इस्तेमाल करना है। इसमें यूरिया 20 ग्राम है, यूरिया 20 ग्राम, इसमें हमें नाइट्रोजन मिलेगा। उसके साथ DAP हम 20 ग्राम इस्तेमाल करेंगे, उससे फॉस्फोरस मिलेगा, और MOP 20 ग्राम इस्तेमाल करेंगे, उससे पोटेशियम मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 10 ग्राम हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करना है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, इन सभी प्रकार के छोटे छोटे जो घटक होते हैं जो पौधों को बढ़ने में सक्षम बनाते हैं, इस प्रकार का इस्तेमाल हमें सिर्फ 10 ग्राम करना है। 5 ग्राम मैग्नीशियम और 5 ग्राम जिंक का इस्तेमाल करना है, सभी मिलाकर कुल मिलकर हो गया 100 ग्राम। 100 ग्राम का दोस्तों हमें इस्तेमाल करना है। अब फर्टिलाइज़र का डोज हमें किस प्रकार से करना होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें पौधे के तने के पास फर्टिलाइज़र नहीं डालना दोस्तों, खाद नहीं डालना। पौधे के जो हमारा पौधा है उससे हमें 1 फीट की दूरी पर इस प्रकार से फर्टिलाइज़र खेत में 100 ग्राम, पौधे के पास 100 ग्राम इस प्रकार से डालना है। डालने के बाद दोस्तों हमें फिर से मिट्टी से इसको ढक देना है, जिसके कारण जब भी इसको पानी मिलेगा तो फर्टिलाइज़र के या खाद के पोषक घटक पौधे के तने तक अपने आप पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों पौधा हमने लगा दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से खेती से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, तभी मेरे सारे नए वीडियो आपके पास आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।